पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक है दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना में नगर विकास एवं आवास विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 12,352 लाभार्थियों को सांकेतिक तौर पर घर की चाबी भी सौंपी। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 479 स्वयं सहायता समूह के बीच 5.81 करोड़ रुपया ऋण का भी वितरण किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और परिवहन मंत्री शीला कुमारी भी वहां मौजूद थी। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने वर्तमान और पूर्व के शासन की तुलना करते हुए महिलाओं को पहले के हालात से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस शासनकाल का दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है, नगर निकायों की संख्या भी बढ़ी है। बिहार सरकार द्वारा शहरी निकायों में आरक्षण का प्रावधान किए जाने के बाद महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि वो समय पर परियोजनाओं को पूरा करें। ग्रेटर पटना के कंसेप्ट पर भी मुख्यमंत्री ने चर्चा करते हुए कहा कि समय रहते इस पर भी काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने 15 वेडिंग जोन का उद्घाटन, स्मार्ट सिटी की योजनाओं का शिलान्यास और कार्यक्रम भी किए। वहीं सीएम ने शनिवार को जिन 15 वेंडिंग जोन का उद्घाटन किया उसमें से 13 पटना में, जबकि दरभंगा और बक्सर में एक वेंडिंग जोन शामिल है। और इसके बाद संजीता प्रवीण, और फिर शमीमा खातून दान कर रहे हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए। और इसके बाद नगर परिषद नवादा से स्वयं सहायता। ठीक बात बोल रहा ठीक 6,000 लेता के माध्यम से भी आप सब देख पा रहे हैं कि किन किन योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। ये 15 योजनाएं ऐसी विभिन्न योजनाएं जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। नगर निगम के वार्ड संख्या 14 में जन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। आज उद्घाटन होगा। जन सेवा केंद्र का उद्घाटन आज शुरू किया जाएगा और वार्ड संख्या 53 में भी जन सेवा केंद्र का उद्घाटन आज शुरू। लेकिन यहाँ आवाज नहीं आ रही, वो चीज क्लियर कर लीजिएगा। हेलो, आज डब्ल्यूडी नाला के टाइम पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज उद्घाटन हुआ है। सभी नगर निगम निकायों का, शहरी क्षेत्रों का,
उसमें दरभंगा नगर निगम का भी कुछ उद्घाटन हम लोगों ने किया है। हराही पोखर और दिघी तालाब ये सब का जो हम लोग बनाने का टेंडर किया है। और वैदेही नगर में जो हम लोग पार्क बना रहे हैं, एक तो पार्क और बना रहे हैं, इसका हम लोगों ने नीचे उद्घाटन किया है। और जल जीवन हरियाली के तौर पे हम लोग शहर के लिए विकास का पूरा ध्यान रख रहे हैं। और शहर में हर जगह हम लोग चाहते हैं कि हरियाली रहे, सुंदरता बनी रहे। यही हमारी स्टार्टिंग से तमन्ना थी और हम लोग आगे भी रखेंगे। और शहर वाले से हम लोग निवेदन करेंगे कि वो हम लोग का थोड़ा हेल्प करे और कूड़ा जहाँ तहाँ न गिराए। जब मेरी गाड़ी जाती है तो उसमें कचरे गिरा दे और कूड़े स्थल पे ही कूड़ा गिराए। किसी मोहल्ले में 2-4 प्लांट जैसे नज़दीक बने हुए, वहाँ पे हम लोग पेड़ वृक्षारोपण का हम लोग सोच रहे हैं। और हम लोग जितनी जल्दी हो सके हम लोग अच्छा करेंगे शहर के लिए। और जहाँ जहाँ पाइपलाइन बिछी है उसमें पानी जहाँ नहीं ये जा रहा है वहाँ पाइपलाइन के द्वारा पानी जल्दी ही जाएगा। जल जीवन हरियाली के तौर पे हम लोग शहर को सुंदर स्वस्थ बनाने की तमन्ना रखते हैं और आगे भी रखेंगे। जो भी बना है करीब 32 या 36 दुकान वहाँ बनना था शास्त्री चौक पर, बट इतना 16 या 17 दुकान बन करके तैयार हो गया है, जिसका अभी समापन किया जा रहा है। जो लाभुक है उन्हें दिया जाएगा। बाकी जो भी है निश्चित बनेगा। समस्या कुछ भी हो, बड़ी हो या छोटी हो, उसे दूर करके फिर बनाएगा। लेकिन लिखित में नहीं है, मौखिक है। किसी ने कहा होगा, किसी के वजह से काम अभी रुका है हल्का, लेकिन काम पूरा। क्या कुछ जानकारी किसके द्वारा रोका गया है? ये हमको जानकारी नहीं है। आप लोग प्रेस मीडिया के हैं, हमसे अच्छा जानकारी आप रखते होंगे, आप बता दें हमको। तो अभी का तो जितने भी कार्यक्रम थे, इनका उद्घाटन का, शिलान्यास का, जो भी वेंडिंग जोन था, उन सबका काम समाप्त करके अब अगली बैठक हम लोग करेंगे, उसमें इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, इस मैटर से माननीय महापौर से ही पूछिए ना। लेकिन माननीय कौन है माननीय, वो महापौर से पूछा जाए। लेकिन लगातार उनसे पूछने के बाद भी वो सिर्फ माननीय कहते हैं कि माननीय के माननीय तो बहुत है यहाँ, हर जिला में माननीय बहुत है। कौन है आप नाम बोलिए, फिर उनसे सवाल आप लोग पूछिए। लेकिन वो नाम बताने से परहेज कर रही हैं। क्यों बोली माननीय? तो इसके बारे में आपको कोई जानकारी? हमको जानकारी नहीं है, बट कोई टेक्निकल मैटर के वजह से बाकी काम रुका है, लेकिन हम लोग फिर बैठक करके उस काम में गति देंगे। तो आपको लगता है कि जिस प्रकार से काम बाधित हो गया है वेंडिंग जोन का, और जो जगह चिन्हित है वो उसमें वेंडिंग जोन बन पाएगा? हमारे संज्ञान में आप लोग के माध्यम से आया है। कल हमने नगर आयुक्त से भी बात इस विषय पर किया था, आपने ही हमसे सवाल किया था, तो उन्होंने कहा सर अभी जितना है उसका कर देते हैं, बाकी आगे का भी बनना और बनेगा। अच्छा, दूसरा सवाल सर, विषय पर हम लोगों ने एक बैठक की थी नगर आयुक्त के समक्ष। उन्होंने सारे जितने भी जो भी ऐसे बाजार हैं, मॉल हैं, कोई भी ऐसे घनी आबादी जहाँ भीड़ जमा होती है, उन लोगों की बिल्डिंग का जांच करने का है कि आपने पार्किंग क्यों नहीं बनाया, आवागमन का आपका रास्ता सही है कि नहीं, उस पर हम लोग जांच करवा रहे हैं। लेकिन सर वो सारा दुकान बन रही है। आप हमें सूचना दीजिए, हम लोग जांच करवा के कार्रवाई कराएंगे कौन ऐसे हैं। अगर तो हमारी चल रही है। अगर आप आयकर चौराहा से लेकर मिर्जापुर चौक तक के बीच में अगर आप निरीक्षण करेंगे और देखेंगे तो कई दुकानों में खामियां आपको नजर आएगी, लेकिन नगर निगम प्रशासन कोई कदम नहीं उठाती है। मैं निरीक्षण करता हूं कि हमेशा तो उस रास्ता होकर के हमारा आना जाना है, सप्ताह में 2। नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से आज केंद्रीकृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं अन्य कार्यक्रम पटना में निर्धारित था। उसी का लाइव टेलीकास्ट एवं वेबकास्ट दरभंगा नगर निगम कैंपस में भी किया गया है। इसमें दरभंगा का भी मुख्य रूप से 3 योजनाओं का शिलान्यास और 1 योजना का उद्घाटन का कार्यक्रम था, और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को चाबी वितरण एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को ऋण वितरण, और फुटकार विक्रेता जो ठेला वेंडर इत्यादि होते हैं उन लोगों के लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम से लोन वितरण और श्रम कार्ड का वितरण का कार्यक्रम दरभंगा नगर निगम कैंपस में किया गया। तो इसमें जो 3 योजना है, इसमें जिनका शिलान्यास किया गया है, चंद्रधारी म्यूजियम पार्क, उसका अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ 3 लाख है। इसी तरह वैदेही नगर कॉलोनी पार्क, जिसका अनुमानित लागत लगभग 30 लाख है, 30,78,000 रुपये। और हराही तालाब के किनारे पाथवे का निर्माण, जिसका अनुमानित लागत लगभग 28,07,000 रुपये है।
तो इस तरह से 3 योजनाओं का शिलान्यास है। और उसके अतिरिक्त शास्त्री चौक के उत्तर में वेंडिंग जोन जो दरभंगा का बना है उसका उद्घाटन का कार्यक्रम था। और प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे लाभुक जिनके द्वारा आवास योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, ऐसे करीब 456 लाभुक थे दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में। उनको आज सिंबॉलिक चाबी का वितरण दरभंगा नगर निगम कैंपस में किया गया है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह के बीच में अब से पूर्व लगभग 300 के आसपास समूहों को 1 करोड़ से ऊपर की राशि दिया गया है विभिन्न बैंकों के माध्यम से। आज के कार्यक्रम में भी लगभग 24 स्वयं सहायता समूह को विभिन्न राशि का, किसी को 25,000, किसी को 50,000, इस तरह से विभिन्न राशि का लगभग 17,02,000 रुपये का ऋण वितरण का कार्यक्रम दरभंगा नगर निगम द्वारा किया गया। थैंक यू। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर पहुंचे जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव जावेद आलम ने अस्पताल में हो रहे मरीजों की इलाज की जांच की, साथ ही दवा के बारे में पूछताछ किया। उसके बाद जैसे ही वह बाहर निकले, महिला मरीज के परिवार के लोगों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव जावेद आलम को कहा कि यहां पर उनके मरीज को छुट्टी देने के नाम पर 100 से 500 तक मांगा जा रहा है। इन सारी बातों को सुनने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव जावेद आलम ने कहा कि ये जांच का विषय है और इस पर जांच की जाएगी। नाम नहीं काटेंगे, अभी पैसा नहीं, पैसा दो तो नाम काटेगा। अरे ये सब का है, आम आदमी ये बात है, शांत रहो। अगर कोई पैसा मिला तो प्राइस पर्सन को बोले जब बच्चा भग रहे सब लूट लेते हैं। आपकी बात फिर हमरा दीदी आते तब देवे ना, तो पैसा चाहिए, पैसा रहते तब ही हमरा। हां सरकारी हॉस्पिटल में पढ़े रहते तब ना थे ना बच्चा है। कौन बच्चा है? वहां पर कागज में दवा देने के कारण हमको रुकिए इसको बच्चा हुआ। हां तो के तो अब क्या दिक्कत है आपको? अब हमरा छुट्टी कागज देते तो सब दीदी के 100-200 दे देते। अब ये छुट्टी कागज देते कोई मांग रहा है? हां नाम ना कहता है, नाम नहीं काटेंगे, अभी पैसा नहीं, पैसा दो तो नाम काटेगा। होता है। अरे ये सब का है, आम आदमी ये बात है, शांत रहो। अगर कोई पैसा मिला तो प्राइस पर्सन को बोले हाँ वही बोल। अपना बस्तर देते हैं, कपड़ा देते हैं, कंबल देते हैं, चादर देते हैं, अपना ये कपड़ा देते हैं। चले बताएं कि आप कहाँ से आई हैं? पर्री से, बरवारा पंचायत से। बरवारा पर्री? बरवारा पर्री। अच्छा, मतलब यही बहादुरपुर से? हाँ। अच्छा, तो ये कौन सा अस्पताल है? बहादुरपुर ब्लॉक है। बहादुरपुर। तो आप यहाँ पर किसके साथ आए हैं? सोनी बेटी के साथ। कौन है वो? पुतू है, जब पुतू है। क्या हुआ है उनको? जन्माष्टमी हुआ है। मतलब बच्चा हुआ है? हाँ। अच्छा, तो अभी जो जज साहब आए हुए थे उनको आपने क्या आरोप लगाया है, क्या कहा आपने? हम कल इतना लेट हो गया, कोनो प्रभारी के फोन करिए अपना जॉब का, काले में पुलिस वाले ऊपर से उतरा तो कहा क्या हुआ। हम कहे कि देखिए हमको इतना टाइम हो गया, आपको छुट्टी कागज चाहिए, हम घर जाएंगे। नहीं, मतलब सर को जो आपने कहा कि यहाँ पर पैसा मांगा गया है, कौन पैसा मांगा था आपसे? हम कल इतना टाइम काहे लगाया है? इधर देखिए। देंगे जाएंगे। तो क्या बोला? तो कल तो मिलेगा, आवेगा वो दीदी आवेगा तो जाएंगे। तो हम कल बोलाइए वो दीदी को। अरे सर को आपने क्या बोला कि हमसे पैसा मांगा गया है? कौन पैसा मांगा था आपसे? वो दाया रहता है, दाई लोग मांगा है। हाँ कि भाई हमको मसीह। हम पैसा के बारे में तो कुछ बोले ही नहीं ना, हमसे वो पूछे हैं कि हमको छुट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए, 6 घंटा होगा तो जाना आ जाए। तो ऐसा मतलब कभी बात हुआ है आपके साथ किसी का कि? हाँ, उनको साथ हम कभी पैसे के बारे में हम बातें नहीं की। क्या करते हम हैं? नहीं करते हैं बात, और नहीं हम पैसे के मामले में सब है नहीं बात करते हैं। क्या करते हैं आप यहाँ पर? यहाँ जॉब करते हैं। नहीं, मतलब किस पोस्ट पर हैं आप? हम GNM हैं। GNM है। लेबर में काम करते हैं। तो आपका क्या क्या काम है यहाँ पर? डिलीवरी करवाना है। डिलीवरी करवाना है। तो डिलीवरी के बाद जो लोग हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि छोड़ने के लिए जब पेशेंट को छोड़ा जाता है तब पैसा का मांग किया जाता है। इसके ऊपर आपका क्या मतलब कहना है? हम लोग पैसा मांगते हैं नहीं मांगते? नहीं मांगते। तो ये जो महिला है वो गलत आरोप लगा रही है। क्यों आरोप लगा रही है? कुछ हुआ था, इनके साथ अनबन हुआ था या ऐसी कोई बात नहीं? या आपने हमको पैसा साथ कुछ नहीं हुआ, या आपने पैसा सही में मांगा है? क्या है? हम मांगे नहीं, और नहीं हमसे बोलिए कि पैसा चाहिए, माथी छुट्टी चाहिए तो बोले कि दीदी आएगी, 6 घंटा में छुट्टी मिलता है। ऐसा थोड़े होता है कि मैंने 2 घंटा में भी PPH होता है इसको। इस केंद्र में आए थे क्या यहाँ पर? आज हम PSC में आए थे। यहाँ की नागरिक सुविधाएं जो लोगों को मिली है तो उसको देखने के लिए कि कितने बेड हैं, कितने डॉक्टर्स हैं
सफाई की क्या यहाँ व्यवस्था है, लोगों को सही समुचित यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बेडों की स्थिति क्या है, बेड शीट की स्थिति क्या है, जो सरकार इनको दे रहा है वो इनको मिल रहा है कि नहीं, इस बारे में हम आए। सारा चीज़ों को हम चेक किए और सारा दस्तावेज वगैरह हमने मांगा है और वो प्रस्तुत किया जाएगा। सर, यहाँ जब आप चेकिंग करके निकल रहे थे तो मुख्य गेट पर एक महिला आती है और आपसे बताती है कि पैसा मांगा जा रहा है। आपके सामने ये सब हो रहा है तो क्या लग रहा है कि इससे पहले भी होता होगा? आपने क्या अभी तो हम आए हैं तो इस तरह की बातें हो रही हैं। अब हम इसकी जांच करेंगे कि क्या इसमें हर वक्त कोई भी पेशेंट भर्ती होती है तो उनको पैसा मांगा जाता है या इस जांच के बाद ही ये पता चलेगा। उसका एलिगेशन तो है लेकिन इसकी जांच हम करेंगे। तो बहुत बड़ी बात है ना, जब आप आए तभी एलिगेशन लगाना। तो उसकी जांच हम करेंगे, जांच के बाद ही हम बता पाएंगे कि इसका मतलब क्या। हम हेल्थ जो यहाँ पर मैनेजर हैं उनसे हम रिपोर्ट मांगेंगे इसके मतलब। थैंक यू सर। 4 दिसंबर को उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में आज रेलवे स्टेशन दरभंगा पर कोरोना संक्रमण जांच एवं टीकाकरण को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत कोरोना जांच दल की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि रेलवे स्टेशन पर 2 दल द्वारा 2 काउंटर लगाकर 8-8 घंटे के 3 पालियों में 24 घंटे 7 दिन कोरोना जांच की जा रही है। आज प्रथम पाली में दल संख्या 1 द्वारा 105 यात्रियों की कोरोना जांच की गई एवं दूसरे दल के द्वारा भी 106 यात्रियों की जांच की गई, जिसका एंटीजन रिपोर्ट निगेटिव था। वहीं उप विकास आयुक्त द्वारा दोनों जांच दल को निर्देशित किया गया कि जांच की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। 25 नवंबर से प्रारंभ होने वाले श्यामा नाम धुन नवा यज्ञ का समापन 4 दिसंबर को दिन के 12:22 पर हर्षोल्लास के साथ हो गया। वहीं समापन के दिन भी भक्तों की अच्छी खासी भीड़ सुबह से ही देखी गई। वहीं आपको बता दें कि 1988 से लगातार हो रहे इस श्यामा नाम धुन लगातार सभी वर्ष होते आ रहे हैं, लेकिन पिछले वर्ष कोरोना महामारी की वजह से यह नहीं हो पाया। लेकिन इस बार कोविड नियमों के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्यामा नाम धुन यज्ञ संपन्न कराया गया। यज्ञ 1988 से प्रारंभ हुआ। दरभंगा में भीषण बाढ़ और भूकंप के बाद यहाँ के भक्तों ने निर्णय लिया कि हम प्रतिवर्ष माँ की आराधना कर इस यज्ञ के माध्यम से उनसे दरभंगा में मिथिलांचल में शांति की कामना करें। और प्रारंभ हुआ। दुर्भाग्यवश पिछली बार कोरोना का आक्रमण था, जिसमें यह यज्ञ संपूर्ण रूप से आयोजित नहीं हो सका। प्रतीक रूप में 24 घंटे का मात्र आयोजन किया गया। इस बार हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि स्थानीय प्रशासन के सहयोग, सभी भक्तों के सहयोग और सभी हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोग से हम लोग अच्छी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, प्रशासनिक आदेशों का पालन करते हुए इस यज्ञ को आज समाप्त किया। शुक्रवार को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्र भारत प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन दरभंगा के लक्ष्मी सागर में अवस्थित चित्रगुप्त मंदिर प्रांगण के चित्रगुप्त भवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें राजेंद्र कुमार मल्लिक, सुभाष चौधरी, कौशल किशोर दत्ता, राकेश कर्ण, वरीय अधिवक्ता चंद्रधार मलिक, केशव कुमार दत्ता, पंकज कुमार, विनय कुमार दास ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों को बताया गया कि इसी दिन विश्व का सबसे बड़ा ट्रस्ट कैस्ट पाठशाला के संस्थापक मुंशी काली प्रसाद खुदीराम बोस एवं नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर को था, जिनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की गई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा रुद्र प्रकाश मिश्र के निर्देश पर प्राधिकार के सचिव जावेद आलम द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर मुकदमों की सुनवाई की तैयारी हेतु बैठक की गई। गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जाएगी, जिसमें विभिन्न मुकदमा एवं लंबित वाद, कंपाउंडेबल आपराधिक वाद, NI एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधित आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। दो तरह की बैठक हुई। एक तो पहली बैठक विडोज कमेटी की हुई। विडोज कमेटी में जो डिस्ट्रिक्ट प्रमाण ऑफिसर हैं, डिप्टी SP हैं और कई मेंबर हैं, वो आए और हम लोग ने विडोज को देखा, सर्वे कराने का निर्देश दिया कि कितने विडो आपके पूरे ज़िले में हैं और कोई गवर्नमेंट स्कीम अगर चल रही है विडो के लिए तो उनको ये उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और हम लोगों ने ये भी चर्चा की कि किस प्रकार हम लोग सारे विडोज़ को जो दरभंगा जिले में है उनको सर्वे कराकर जो भी स्कीम उनके लिए चल रही है उनको हम लोग दिलाएं। और दूसरी बैठक लोक अदालत के पर्पज से हुई थी, जिसमें विभिन्न विभाग के जो ऑफिसर्स हैं वो आए, जैसे कि माप तौल विभाग के फॉरेस्ट ऑफिसर्स और BSNL के अधिकारी वगैरह वगैरह, नगर निगम के अधिकारी, ये सब आए और उन्होंने से डिस्कस किया गया कि आपके डिपार्टमेंट में कितने छोटे मोटे केसेस हैं जिसका निष्पादन हम लोग अदालत से कर सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। कितने तारीख को लोक अदालत? लोक अदालत आगामी 11 दिसंबर को होने जा रहा है। हम लोगों से दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।